हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर नवीद अकबर और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफन ओपेरॉन, बहुत सारे हमने टॉपिक्स डिस्कस करे। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन 1990 में इनिशिएटेड किया गया था अंडर द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन दो डिपार्टमेंट्स के अंदर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर जेम्स वॉटसन। जेम्स वॉटसन वही जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रेजेंट किया था फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर के। तो अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर जेम्स वॉटसन 1990 में अलग अलग कंट्रीज के और यूएस के बहुत सारे जेनेसिस मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट जो हैं वो गैदर हुए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में उनका एजम्पशन था कि दैट इट विल टेक एटलीस्ट 15 years लगेंगे, बट इट इज कंप्लीटेड आफ्टर 13 years। उनका एजम्पशन था कि ये 15 साल तो लगेंगे इसको कंप्लीट होने में, लेकिन 2003 में आफ्टर 13 years ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। इस प्रोजेक्ट का पहला ड्राफ्ट जो रफ ड्राफ्ट था वो प्रेजेंट किया था उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट जो बिल क्लिंटन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने साथ में मिलकर कब 26 जून 2000 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस ड्राफ्ट को बताया था। वो प्रेजेंट किया था कि ये जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारा लगभग पूरा हो चुका है, बट फाइनल उसको न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस को असेंबल करने में और गैदर करने में और इंफॉर्मेशन जनरेट होने में ये कंप्लीट हुआ अप्रैल 2003 में। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इसके कई अचीवमेंट्स हैं, कई गोल्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब ये आफ्टर 13 years ये कंप्लीट हुआ तो इसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जनरेट हो गया क्या इसके। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो उसमें साइज ऑफ डीएनए का साइज था 3.2 × 10⁻⁹ बेस पेयर। जो डीएनए का साइज था वो 3.2 × 10⁻⁹ बेस पेयर। नंबर ऑफ जीन्स थे 30,000 अप्रॉक्स, लगभग 30,000 जीन्स थे। साइंटिस्ट का ये मानना था कि एटलीस्ट 1 लाख तक जीन्स हो सकते हैं या मिनिमम 20 to 25,000 तो होंगे ही, बट उसमें नंबर ऑफ जीन्स जो आइडेंटिफाई हुए वो अप्रॉक्स 30,000 हुए। और जो लार्जेस्ट जीन था वो 2.4 × 10⁻⁴ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स लॉन्ग था। एवरेज जीन साइज जो था वो 27,000 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स का था। और इसी तरह से जो लार्जेस्ट एक्सॉन साइज था वो 17,106 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स लॉन्ग था। एक्सॉन से मतलब हमारा ये है कि जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था, एक एक्सॉन होता है डीएनए में, एक इंट्रॉन होता है। एक्सॉन जो है वो कोडिंग पार्ट को कहते हैं जो कोड करता है। तो लार्जेस्ट एक्सॉन जो उन्हें मिला था वो 17,106 न्यूक्लियोटाइड पेयर का था। एवरेज जीसी कंटेंट, जो जीसी कंटेंट उन्हें मिला वो 41% था। जीसी कंटेंट से क्या मतलब है कि जीसी कंटेंट को इसलिए देखते हैं क्योंकि फर्दर आपको जो डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करनी है या आगे उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसमें जीसी कंटेंट, जिन सीक्वेंसेस में जीसी कंटेंट ज़्यादा होता है या 50% या 50% से 60%, इस
बीच में होता है तो उनका एम्प्लीफिकेशन इजी हो जाता है, उनका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो कम रहता है, एम्प्लीफिकेशन इजी हो जाता है, और पीसीआर या आप उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो उसमें आसानी रहती है। तो एवरेज जो जीसी कंटेंट था वो 41% था। एवरेज नंबर ऑफ जीन्स पर क्रोमोसोम वो था 1400। एवरेज नंबर ऑफ जीन्स मतलब एक क्रोमोसोम में जो एवरेज ऑन एन एवरेज जो जीन्स प्रेजेंट थे वो 1400 जीन्स प्रेजेंट थे। इसके अलावा क्रोमोसोम क्रोमोसोम 1 पे सबसे ज्यादा जीन थे 2968 जीन्स थे, और क्रोमोसोम वाई पे सबसे कम थे 231। तो ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन निकल के आई आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो फर्दर कुछ अचीवमेंट्स भी थे। दूसरा ये था कि लगभग 25% जीन्स जो थे इसमें जीनोम में आइडेंटिफाई हुए, और इसमें से जो प्रोटीन कोडिंग जीन्स थे वो थोड़े कम थे, वो लगभग ऑन एन एवरेज 1.5% जो थे वो प्रोटीन कोडिंग जीन्स थे। तो ये थे दीज आर द फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अचीवमेंट्स एंड गोल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक माय वीडियो।